सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए यूपीएससी के बारे में। आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो 2 या 3 चीज़ें हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। सबसे पहला है सिलेबस। यूपीएससी का क्या सिलेबस है। हम लोग सिलेबस देखते नहीं हैं और शुरू हो जाते हैं। तो सिलेबस प्री मेंस और इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें देख लो कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के बाद में आपको तैयारी शुरू करनी है कि आपको पता लगना चाहिए कि जो जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कितनी डिफिकल्ट है और उसमें क्या क्या बाधाएं आने वाली है और आपको क्या शस्त्रों के साथ उसमें जाना है। जैसे युद्ध में जाते हैं तो आपको दुश्मन का पता होना चाहिए ना कि क्या है। सीधा उठा के तो नहीं चल सकते ना कि चले जाएंगे, सामने पता नहीं क्या हो। दूसरा है, पहला तो है सिलेबस, दूसरी चीज है पीवाईक्यू, और तीसरी मैं मेंस के लिए बताता हूं टॉपर्स कॉपी। थोड़ी हैंडराइटिंग इसमें अच्छी नहीं आ रही तो माफ कीजिए उसके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेनिफिट ये है कि आपको ये पता लगता है कि यूपीएससी क्या पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके पास सारों के पास बुक होगी। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ी है, उस बुक को एक बार, उसके आंसर मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो प्री और मेंस के, और बीच में जब भी कभी टाइम मिले संडे मंडे या किसी दिन छुट्टी को तो एक बार उसको देख लिया करो कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बताऊंगा क्योंकि हम लोगों को इमोशनल होकर तैयारी नहीं करनी कि हम लोग 12 घंटे पढ़ेंगे और निकल जाएगा, क्योंकि जो तकनीक और रणनीति है वो भी बहुत जरूरी है। उसको देखना है, उससे आइडिया लगेगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आप जब उस बुक को पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप और आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता है प्री और मेंस के, तो आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ये क्वेश्चन यहां से आएगा और इस तरीके से आया था। उसी तरीके से फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे दिमाग में कि ये इस पैरा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस पैरा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सिलेबस का इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस अगर आपको याद होगा, एथिक्स का अगर आपको सिलेबस याद है ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आते तो भी आप कर दोगे। जैसे मेरे साथ ये होता था कि अगर मेरे को सिलेबस नहीं भी याद है और मेरे को कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा तो मैं भारी भारी शब्द बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिख देता था ताकि एग्जामिनर को लगे कि मतलब कुछ तो इसको आता होगा, इतनी भारी भाषा का प्रयोग किया था इसने। तो ये कुछ ट्रिक्स है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। और थर्ड चीज, टॉपर्स कॉपी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब हमें तो पता नहीं है कि मेंस में किस तरीके से लिखना है, तो किसी पुराने प्रेसिडेंट, किसी पूर्वोदाहरण को लेना है, उसकी कॉपी देखनी है, और उस मामले में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है कि हमें इंग्लिश मीडियम की नहीं देखनी है। इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की सबकी कॉपी देखो, जो भी आपको सही लगे। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपका कंपटीशन क्या है। सिर्फ हिंदी के साथ तो नहीं, आपका तो सबके साथ में है कंपटीशन। तो सबकी कॉपी देखनी पड़ेगी और उनका लिखने का तरीका देखना पड़ेगा कि वो लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं। उस कॉपी को देख के जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा फिर आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको उसका अनुसरण नहीं करना है, उससे आगे जाना है, इसमें मैं क्या एडिशन कर सकता हूं। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और मेरे पास मैसेज आते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, वो आप नेट पे जाके देख सकते हैं। दुनिया भर की चीजें हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा यूपीएससी जर्नी क्या है। उसके बाद में बात करते हैं मटेरियल की, जो एक बेसिक मटेरियल होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मैं तो एनसीईआरटी प्रेफर करता था, तो एनसीईआरटी के वो आप कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटी पर। जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उन पे कमांड का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, नेक्स्ट पैरा में क्या आएगा। सिर्फ पढ़ना उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको शायद मटेरियल मिलता होगा उसमें एनसीईआरटी का जिस्ट है, तो आप एक बार उसके साथ में एनसीईआरटी को भी रेफर कीजिए कि जो एनसीईआरटीज है वो बेसिक्स चीजें हैं। और यूपीएससी का पूरा पेपर ही बेसिक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पता होंगे तो आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, 3rd अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, उसमें
तो होता क्या है कि जब आप अनसक्सेस होते हो तो आपको कुछ दिन झटका लगता है, ये सब चीज़ें, तो उसको मैंने दिल पे ले लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रीलिम्स नहीं निकला। तो फिर उसके बाद में जो भी बेसिक मटेरियल था उसको मैंने इतनी बार रिवाइज किया, दोबारा से जॉब थी उसके साथ में टाइम निकाल के मैं रिवाइज करता था, इतनी बार रिवाइज किया कि उसके बाद में प्रीलिम्स में इस बार मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है, 126 मार्क्स आए थे। तो ये चीज़ है कि जो बेसिक मटेरियल है ना वही ज़रूरी है। इस अभी जो प्रीलिम्स का पैटर्न चल रहा है पिछले 3-4 साल से, कि आप करंट उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायरमेंट है। करंट को ऐसे नहीं है कि आप 5-5 घंटे दे रहे हो, 4-4 घंटे दे रहे हो। करंट डेली आप 1 घंटा भी पढ़ लेंगे तो करंट से आपका काम हो जाएगा। आगे के ट्रेंड का पता नहीं है, अभी के ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये प्रीलिम्स के पिलर हैं। करंट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अब ये मत कर लेना कि मैंने बोला था करंट पढ़ना छोड़ दिया। करंट किसी का बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उनकी इन सब्जेक्ट पे कमांड है, तो उसका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। कमांड का मतलब मैंने आपको बताया था कि किताब में पता होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा और नेक्स्ट पैरा में क्या आएगा, ठीक है। ये कमांड होना जरूरी है। और ये टॉपिक है ना जो अब हिस्ट्री में कुछ लोग क्या करते हैं कि एंशिएंट मिडाइवल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ देते हैं, आर्ट एंड कल्चर छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरी हिस्ट्री एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड है 1 साल मिडाइवल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 साल एंशिएंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और 1 साल मॉडर्न से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो कुछ क्वेश्चन में सेंटेंस आते हैं तो आप उनको एलिमिनेट करके भी आंसर कर लेंगे। जरूरी नहीं है पूरा का पूरा क्वेश्चन उससे आ जाएगा, लेकिन कुछ एलिमिनेशन करके आप लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है।